हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आयुष में। और मैं आयुष आप सबों के लिए प्लेटफॉर्म स्टैटिक जीके का नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं। और इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 140 से प्रैक्टिस सेट नंबर 144 तक के सभी प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही दोस्तों, अगर इसके पीछे की वीडियोज़ को आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो सीरीज़ का जो भी आपको वीडियो देखने को मिलेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके रेलवे के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखेंगे तो। आपका भी एनटीपीसी का बहुत सारे दो फेज के एग्ज़ाम बचे हुए, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाने की संभावना है। फिर आपका CBT 2 है और आगे आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है। तो हर जगह जो देखेंगे तो आपका इस बुक से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना देर किए आज का अपना वीडियो। तो पहला प्रश्न जो है वो है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 140 से। ठीक है, पहला प्रश्न है प्रैक्टिस सेट नंबर 140 से। तो पहला जो प्रश्न है वह है आपका पूछा गया पहला प्रश्न कि भारत में काफ़ी प्रसिद्ध तिरुपति गुड़िया, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर में आपका कट चुका है लेकिन वही है प्रश्न कि भारत में काफ़ी प्रसिद्ध तिरुपति गुड़िया में उपयोग किया जाता है। तो उसमें किस चीज़ का उपयोग किया जाता है तिरुपति गुड़िया में? तो वह जो है सो आपका लाल चंदन की लकड़ी, ठीक है, लाल चंदन की लकड़ी से निर्मित होता है। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है आपका कि भारतीय सेना को तोपखाना विद्यालय मतलब स्कूल ऑफ आर्टिलरी कहाँ पे स्थित है? तो यह जो है सो आपका कहाँ पे स्थित है? तो देवलाली में, ठीक है, कहाँ पे स्थित है? देवलाली में। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, तीसरा है कि भारत रत्न जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? तो देखिए, भारत रत्न जीतने वाले अगर पहले खिलाड़ी की बात करेंगे तो विश्वनाथन आनंद को अभी तक भारत रत्न नहीं मिला है, ना ही अभिनव बिंद्रा को और ना ही ध्यानचंद जी को। तो भारत रत्न के बारे में देखेंगे तो भारत रत्न जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन हो जाएंगे? तो सचिन तेंदुलकर, ठीक है, कौन हो जाएंगे? सचिन तेंदुलकर। 2014 में जो है सो इनको भारत रत्न दिया गया था। साथ ही अगर देखेंगे तो 2014 में आपको कुल 3 व्यक्ति को, एक आपको दिया गया था मदन मोहन मालवीय को, ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी को दिया गया था। दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी दिया गया था। और तीसरे सचिन तेंदुलकर थे। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। तो चौथा प्रश्न है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन डैश द्वारा डिज़ाइन किया गया है? तो देखिए, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो स्टेशन है कहाँ पे है? तो यह आपका मुंबई के अंदर है। और किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है? तो यह डिज़ाइन किया गया है फ्रेडरिक विलियम्स स्टीवंस के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? तो फ्रेडरिक विलियम्स स्टीवंस के द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे, 5वां नंबर प्रश्न है कि डैश ताश के खेल से संबंधित नहीं है? तो कौन सा ऐसा शब्द है जो ताश के खेल से संबंधित नहीं है? तो ब्रिज है, ब्लैक जैक है और सॉलिटेयर है। तीनों जो है सो आपके ताश के खेल से संबंधित है। लेकिन स्क्वैश की बात करेंगे तो स्क्वैश जो है आपका ताश से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं छठे नंबर प्रश्न की तरफ कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का मुख्यालय कहाँ पे है? तो देखिए, BCCI क्या होता है फुल फॉर्म? तो भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इसका मुख्यालय है वो है आपका महाराष्ट्र के मुंबई में। तो राइट आंसर यहाँ पे कहा होगा ऑप्शन नंबर ए। साथ ही अगर BCCI की अभी बात करेंगे चेयरमैन की, तो BCCI के चेयरमैन है अभी पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली, ठीक है, कौन हो जाएंगे? सौरभ गांगुली हो जाएंगे, अभी इसके चेयरमैन हैं। और सचिव कौन है? तो जय शाह। आगे बढ़ेंगे, 7वां नंबर प्रश्न है कि एशियाई खेल संघ AGF ने पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए डैश शब्द को आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया है? तो किस शब्द को अपनाया है? तो एवर अनवर्ल्ड को। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, 8वां नंबर प्रश्न है कि अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो देखिए, यह प्रश्न जो है सो हम लोग लगातार पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। तो यह कैसा दिखाई देता है? तो देखिए, किसी भी अंतरिक्ष यान से किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग क्या होता है? काला दिखाई देता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे है 9वां नंबर प्रश्न कि एक वेब ब्राउज़र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग अक्सर प्रयोग की जाने वाली वेबसाइट को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है? तो किसी भी वेबसाइट को सुरक्षित करने के लिए इसको क्या करते हैं हम लोग? फेवरेट लिस्ट में डाल देते हैं, ठीक है, किस में डाल देते हैं? फेवरेट लिस्ट में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, 10वां है निम्नलिखित में से कौन सा समूह के अन्य विकल्पों से संगत नहीं है? तो कौन सा है जो मतलब चारों में आपका डिफरेंट है? तो देखिए, twitter.com की बात करेंगे, facebook.com, youtube.com, तीनों यहाँ क्या है? डोमेन नेम .com के साथ जुड़ा हुआ है और तीनों का एक वेबसाइट है। लेकिन व्हाट्सएप के बारे में देखेंगे तो ये जो है सो आपका
.com के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। और साथ ही ये क्या है, एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन आपका ये तीनों भी है, लेकिन क्या है, तीनों एक आपका URL के फॉर्म में, मतलब वेबसाइट से आपका जाना जाता है। आगे अगर आपका 11वां नंबर प्रश्न है, एक तरफ आपके कुछ नृत्यांगना है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित नृत्य है, तो आपको उनका मिलान करना है। पहला है आपका कोमलावर्धन। तो देखिए कोमलावर्धन की बात करेंगे तो कोमलावर्धन जो है वह आपकी भरतनाट्यम से संबंधित हो जाएंगे। मृगनालिनी साराभाई की बात करेंगे तो कथकली से संबंधित है। चिंता कृष्ण मूर्ति की बात करेंगे तो यह कुचिपुड़ी से, और प्रियंवदा मोहंती ओडिसी से। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर से कोमलावर्धन भरतनाट्यम से, मृगनालिनी साराभाई कथकली से, चिंता कृष्ण मूर्ति कुचिपुड़ी से और प्रेमवदा मोहंती ओडिसी से। आगे बढ़ते हैं, 12वां नंबर है कि अग्लुहास धारा चलती है। तो अग्लुहास धारा जो है यह कहाँ पे चलती है, तो अग्लुहास धारा जो है यह आपका हिंद महासागर में, ठीक है, कहाँ पे, हिंद महासागर में। आगे बढ़ते हैं कि कोपकवाना पुलिस कहाँ स्थित है। देखिए कोपाकवाना पुलिस जो है यह आपका स्थित है ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में। यहाँ पे आपका कट चुका है, ठीक है, नीचे में रियो डी जेनेरो में आपका स्थित है। क्या नाम है, तो कोपाकवाना पुलिस। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, 14वां नंबर प्रश्न है कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भूखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु हुई है, ठीक है। तो यह मृत्यु कहाँ पे हुई है, या फिर ये जो आपका ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी था यह कहाँ पे आया था, तो यह आपको बताना है। तो देखिए यह जो है सो आपका चाइना में, ठीक है, चाइना में लाया गया था ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका 15वां नंबर प्रश्न है, एक तरफ आपके परमाणु परीक्षण करने वाले कुछ देश हैं और उनसे संबंधित जो है सो वर्ष है कि पहला परमाणु परीक्षण उस देश में कब किया गया था। तो देखते हैं, पहला है आपका सोवियत संघ, जो कि पहले आपका USSR के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो यह सोवियत संघ है, उसमें पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, तो उसने किया था आपका पहला परमाणु परीक्षण 1949 में। दूसरा चाइना की बात करेंगे तो चाइना ने जो है सो 1964 में प्रथम परमाणु परीक्षण किया। भारत की बात करेंगे तो भारत ने आपका 1974 18 मई 1974 को भारत में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। और पाकिस्तान की बात करेंगे तो 1998 में। तो इस तरह से राइट आंसर देखेंगे तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 16वां नंबर प्रश्न है कि ग्रैंड बैंक स्थित है। देखिए ग्रैंड बैंक की बात करेंगे तो ग्रैंड बैंक जो है यह आपका स्थित है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पे, ठीक है, कहाँ पे, तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, 17वां नंबर प्रश्न है, एक तरफ आपके कुछ स्टेडियम हैं और संबंधित शहर हैं। तो ये देखिए सारे प्रश्न जो है सो आपको रिपीटेड दिखेंगे, जो कि आपको पीछे भी बताया गया था। तो किनन स्टेडियम की बात करेंगे तो झारखंड के जमशेदपुर में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम की बात करेंगे तो कानपुर में है। नेहरू स्टेडियम आपका चेन्नई में हो जाएगा और बारामती स्टेडियम जो है यह आपका कटक में हो जाएगा। तो राइट आंसर देख लीजिए कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, किनन स्टेडियम जमशेदपुर, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, नेहरू स्टेडियम चेन्नई और बारामती स्टेडियम कटक। अभी हाल ही में एक नया स्टेडियम बना है जो कि मोटेरा स्टेडियम के नाम से पहले जाना जाता था, अभी क्या कर दिया गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहाँ पे है, तो गुजरात के अहमदाबाद में। पूछा जा सकता है प्रश्न इससे भी। आगे बढ़ते हैं, 18वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो आपको असत्य कथन बताना है। पहला कि ध्यानचंद पुरस्कार 2002 में गठित किया गया था। तो यह आपका सही कि 2002 में से जो है आपकी ध्यानचंद पुरस्कार जो शुरू किया गया था। दूसरा कि यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं जिन्होंने अपने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और सक्रिय खेल जीवन से संन्यास लेने के बावजूद भी खेल की उन्नति के लिए योगदान करते हैं। तो यह भी सही है इस पुरस्कार के संबंध में। तीसरा कि प्रत्येक वर्ष अधिकतम 3 खिलाड़ियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो यह भी सही ही है। तो यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है। आगे 19वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला कथन है कि अर्धशास्त्रीय संगीत गायन शैली टप्पा एक क्लिष्ट प्रधान गायन शैली है। तो देखिए यह तो आपको कथन देखेंगे तो गलत लग रहा है। दूसरा है कि इसका प्रचार मियाँ सौरी ने किया था। तो इसका प्रचार मियाँ सौरी ने किया था, यह भी गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, 20वां नंबर प्रश्न है और इस सेट का आखिरी प्रश्न है कि दूध का घनत्व किस यंत्र से ज्ञात किया जाता है। तो देखिए दूध का घनत्व जो है वह किस यंत्र से हम लोग मापते हैं, तो वह मापते हैं लैक्टोमीटर से, ठीक है। किससे मापते हैं, तो लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व मापा जाता है। साथ ही बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, दूध के घनत्व के लिए लैक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही एक
रिक्वेस्ट रहेगा आप सबों से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर इस वीडियो का जो प्रश्न है इसका पीडीएफ अगर आप लोग चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, आपको ज्वाइन करना है और वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ फ्री में और साथ में हर वीडियो की नोटिफिकेशन अवेलेबल करवाई जाएगी। और जो भी पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल होगा सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोग वहाँ भी जाइए, जुड़िए और सारे पीडीएफ को देखिए और समझिए। आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा नंबर प्रैक्टिस सेट है आज का, वह है 141। पहला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि गरारी डैश राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए गरारी जो लोक नृत्य है यह आपका कहाँ पे है, तो यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी में। ठीक है, कहाँ पे, पुडुचेरी में। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा है गेटवे ऑफ इंडिया डैश के द्वारा बनवाया गया था। तो देखिए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, तो यह है आपका मुंबई में। और किसके द्वारा बनवाया गया था, तो यह आपका बनवाया गया था जॉर्ज विटेट के द्वारा। किसके द्वारा, तो जॉर्ज विटेट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 20। आगे है आपका तीसरा प्रश्न है कि पाब्लो पिकासो कहाँ के निवासी थे। तो देखिए पाब्लो पिकासो थे वह कहाँ के निवासी थे, तो यह आपके स्पेन के। ठीक है, पाब्लो पिकासो कहाँ के निवासी हो जाएंगे, तो स्पेन के निवासी हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर प्रश्न है कि भारतीय संगीत वाद्य यंत्र संवादिनी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो देखिए संवादिनी जो है ये आपका किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो यह एक वायु वाद्य यंत्र है। ठीक है, किस प्रकार का है, तो वायु वाद्य यंत्र। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे है पांचवा नंबर प्रश्न है कि सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं। सूर्य नमस्कार जो होता है उसमें कितने चरण होते हैं, तो उसमें कुल 12 चरण होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 12। आगे है आपका छठा नंबर प्रश्न है कि साल्जबर्ग महोत्सव किस देश में आयोजित किया जाता है। तो साल्जबर्ग महोत्सव जो है यह आपका आयोजित किया जाता है कहाँ पे, तो ऑस्ट्रिया में। ठीक है, कहाँ पे आयोजित किया जाता है, ऑस्ट्रिया में। आगे बढ़ते हैं, सातवां है कि गुग्गा नवमी सर्प पूजा। ठीक है, गुग्गा नवमी सर्प पूजा से संबंधित एक धार्मिक उत्सव है। यह उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह उत्सव जो है आपका हरियाणा में। ठीक है, कहाँ पे, तो हरियाणा में मनाया जाता है। आगे आपका आठवां कि भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा। तो देखिए भारत का जो पहला रेल विश्वविद्यालय है सभी लोगों को पता है, सारे प्रश्न यहाँ पे आपको रिपीटेड ही दिखेंगे क्योंकि लास्ट का जो है आपका 5-10 प्रैक्टिस सेट बचा है और पीछे जो भी प्रश्न हम लोग पढ़े हैं उसी का देखेंगे तो एक तरह का रिपीटेड सेट है यह। तो पहला रेल विश्वविद्यालय जो हुआ आपका कहाँ पे, तो वडोदरा गुजरात में खुलेगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर प्रश्न की तरफ कि संकेताक्षर IGNOU से क्या अभिप्राय है। तो IGNOU से क्या अभिप्राय है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो फुल फॉर्म से भी रिलेटेड आपका बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड भी एक मास्टर वीडियो है आपका 25 मिनट के आसपास का, तो उसको देखिएगा। बहुत सारे फुल फॉर्म वहाँ पे कवर कराए गए हैं और आशा यही है कि बहुत सारे फुल फॉर्म वहाँ से पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो देखते हैं आपका है IGNOU का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसको आम भाषा में इग्नू भी बोला जाता है। ठीक है, IGNOU इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे आपका 10वां नंबर प्रश्न है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो वह थे आपके GV मावलंकर। ठीक है, कौन थे, GV मावलंकर हो जाएंगे, जिनका पूरा नाम क्या था, तो गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाते हैं। अभी पीछे 1-2 दिन पहले आपका देखेंगे तो एग्जाम में पूछा गया था एक प्रश्न कि आपका 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वह कुल कितने चरण में हुआ था। तो देखिए 2019 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था कुल 7 चरणों में। ठीक है, कुल 7 चरणों में जो है यह आपका इलेक्शन किया गया था। लोकसभा कब हुआ था, 2019 वाले का। और यह कितने नंबर का लोकसभा था, तो यह जो है सो आपका 17वें नंबर की लोकसभा है। ठीक है, और अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला, जो कि राजस्थान के कोटा संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। आगे आपका 11वां नंबर प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पक्षी IUCN के रेड डेटा बुक के अति संकटापन्न सूची में नहीं है। तो देखिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पक्षी है जो IUCN की रेड डेटा बुक में नहीं है, तो वह कौन सी पक्षी हो जाएगी, तो वह पक्षी है आपका नॉर्केडम हॉर्नबिल। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, नॉर्केडम हॉर्नबिल। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं 12वां नंबर प्रश्न है कि उस खिलाड़ी का नाम बताएं जिसने एक दिवसीय क्रिकेट में अधिकतम शतक बनाए हैं। तो कौन से खिलाड़ी हो जाएंगे जिन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में अधिकतम शतक बनाए हैं, तो वह हो जाएंगे आपके सचिन तेंदुलकर। ठीक है, कौन हो जाएंगे, सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 13वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेल बैठाएं।
तो एक तरफ आपके कुछ पुरस्कार हैं संबंधित क्षेत्र में बताना है। अर्जुन पुरस्कार, तो देखिए अर्जुन पुरस्कार की बात करेंगे तो अर्जुन पुरस्कार जो है यह आपका खिलाड़ियों को दिया जाता है, ठीक है। और 1961 में इसकी शुरुआत की गई थी अर्जुन पुरस्कार की। दूसरा है ऑस्कर पुरस्कार, जिसको किसके क्षेत्र में दिया जाता है, तो सिनेमा संसार के व्यक्तियों के क्षेत्र में। तो तीसरा है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो यह आपका प्रशिक्षक को मतलब किसी भी कोच को दिया जाता है। 1985 से इसकी शुरुआत हुई। और पुलित्जर पुरस्कार की बात करेंगे तो यह आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। कब से, तो 1917 से। और पुलित्जर पुरस्कार से संबंधित कई प्रश्न अभी तक पूछे जा चुके हैं। जैसे पूछा गया था कि पुलित्जर पुरस्कार जो है सो किस यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है, तो देखिए पुलित्जर पुरस्कार जो है यह आपका मुख्य रूप से जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और आपका किस यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, देखते हैं। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। 14वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सुमेल बैठाना है। एक तरफ आपके कुछ देश नहीं है, यहाँ पे देश नहीं होना चाहिए, कुछ व्यक्ति हैं और खेलिए भी आपका दोनों में स्प्रिंट दिख रहा है। एक तरफ तो आपके कुछ चर्चित नाम हैं और उनके उपनाम से संबंधित जो है सो आपके प्रश्न दिख रहे हैं। तो देश और खेल गलत है, आपको इसको देख लीजिएगा आप लोग। पहले हैं अब्दुल गफ़ार खां। तो देखिए खान अब्दुल गफ़ार खां जो थे यह पहले ऐसे गैर भारतीय थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। एक प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। पहले विदेशी कौन है जिन्हें भारत रत्न दिया गया, तो खान अब्दुल गफ़ार खां। और इनको जो है सो सीमांत गांधी, ठीक है, सीमांत गांधी या सरहदी गांधी के उपनाम से हम लोग जानते हैं। दूसरे हैं दादा भाई नेहरू जी, तो इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या भारत का भव्य वृद्ध पुरुष भी बोला जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी, इनको महात्मा बोला जाता है। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से हम लोग जानते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखते हैं। तो 14वें के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। 15वां नंबर प्रश्न है कि किसको सम्मान बोलचाल में भारत का पृष्ठपात्र पुरुष या मिसाइल मैन कहा जाता है। तो देखिए आम बोलचाल की भाषा में या फिर जो भी हो, भारत में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसने जाना जाता है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को, ठीक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को किस नाम से जानते हैं, तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 16वां नंबर प्रश्न है कि आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए आनंद मठ जो पुस्तक है जिससे आपका क्या हो गया था, वंदे मातरम को लिया गया था, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। कौन हो जाएंगे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे है 17वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्थल मंडल का वर्णन करता है, ठीक है, कौन स्थल मंडल का वर्णन करता है। तो देखते हैं। तो भू प्रॉपर्टी और ऊपरी मेंटल, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे आपका 18वां नंबर प्रश्न है कि खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद से पहले दौड़ता है, ठीक है। कोई भी खिलाड़ी जो होता है वह आपका किस चीज़ का लाभ उठाने के लिए लंबी कूद से पहले दौड़ता है। मतलब किसी भी जगह पे आपको जंप करना है तो क्या होता है, आदमी डायरेक्ट जंप नहीं करता, थोड़ा सा पीछे जाता है और वहाँ से क्या होता है, अपना दौड़ बना के आता है और एक बार जंप करता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि गति का जो है जड़त्व बना रहता है। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। 19वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री पतन नहीं है। तो कौन सा जो है आपको समुद्री पतन नहीं है तो वह बताना है। तो डायमंड हार्बर, ठीक है, डायमंड हार्बर जो है आपका क्या है, कोई भी पोर्ट नहीं है, समुद्री पतन नहीं है। बाकी पारादीप जो कि उड़ीसा में है, आपका धामरा भी है, हल्दिया जो कि वेस्ट बंगाल में है, तो ये तीनों क्या है आपके समुद्र पतन है। आगे 20वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीरुद्ध बंदरगाह है। तो स्थलरुद्ध बंदरगाह कौन सा हो जाएगा, तो वह हो जाएगा विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 142 और इसका जो पहला प्रश्न है वह है कि चिराव डैश का लोक नृत्य है, ठीक है। पहला प्रश्न पूछा गया कि चिराव डैश का लोक नृत्य है। तो चिराव जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, तो यह आपका मिजोरम का, ठीक है, किसका, तो यह आपका मिजोरम का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दूसरा है आपका कि नालंदा महाविहार साइट, ठीक है, नालंदा महाविहार साइट डैश में है। तो नालंदा महाविहार साइट जो है यह आपका कहाँ पे है, तो बिहार में है। तो ऑप्शन नंबर सी। आगे आपका कि एवरीवन हैज़ अ स्टोरी, ठीक है, एवरीवन हैज़ अ स्टोरी का लेखक या लेखिका कौन है। तो बुक का क्या नाम है, एवरीवन हैज़ अ स्टोरी। तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे सवी शर्मा, ठीक है, कौन हो जाएंगे, सवी शर्मा, ऑप्शन नंबर बी।
आगे आपका चौथा नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो है यह आपका कहाँ पे स्थित है, तो दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे, पांचवा नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला कथन है कि ब्रिटिश साम्राज्य की गौरव गाथा की कहानी कहने वाले ब्रिटेन के एकमात्र संग्रहालय ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ म्यूजियम के परिसर को अतीत के प्रति जनता की अरुचि के कारण बंद कर दिया गया है। तो यह देखेंगे तो आपका सही है। दूसरा, यह संग्रहालय वर्ष 2002 में विस्ट्रल ने बनाया था। तो यह भी देखेंगे तो यह भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। आगे बढ़ेंगे छठा नंबर प्रश्न पर कि किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। तो देखिए एटलस पर्वत जो है यह आपका कहाँ पे है, तो यह आपका स्थित है अफ्रीका में। ठीक है, एटलस पर्वत कहाँ पे स्थित है, तो यह जो है सो आपका स्थित है अफ्रीका में। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है आपका सातवां नंबर प्रश्न कि कौन सा बैकअप के बारे में सच नहीं है। ठीक है, तो बैकअप जो शब्द है आपका कंप्यूटर के क्षेत्र से संबंधित, उसके बारे में कौन सा संबंध गलत है या कौन सा सच नहीं है, तो आपको उसका बताना है। पहला है आपका कि कंप्यूटर फाइलों की सटीक प्रतिलिपि होती है। तो हाँ, इसको बोल सकते हैं कि किसी भी चीज़ का बैकअप मतलब क्या कि उसका एक कॉपी और कहीं पे भी हो सकता है। दूसरा है यह कारोबार की निरंतरता योजना का हिस्सा है। तो यह भी देखेंगे तो सही ही है। तीसरा है कि पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता होती है। तो ऐसा कुछ बैकअप के बारे में नहीं कि नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता होती है। आगे आपके कि ऑफ साइट और ऑन साइट पर बैकअप अधिक फायदेमंद होते हैं। तो यह भी आपका सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका आठवां नंबर प्रश्न है कि एक तरफ आपके कुछ शॉर्ट फॉर्म है, दूसरी तरफ लॉन्ग फॉर्म है, मिलान करना है। पहला GRPS। ठीक है, तो GRPS क्या हो जाएगा, GRPS हो जाएगा जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। ठीक है, क्या हो जाएगा, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस हो जाएगा। दूसरा है CDMA। तो CDMA का फुल फॉर्म होता है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। LCD हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और FTP हो जाएगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि अभी तक 2-3 बार पूछा जा चुका है। FTP का फुल फॉर्म अभी तक आपका देखेंगे तो NTPC में 2 से 3 बार रिपीटेड हो चुका है। FTP फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे, 9वां नंबर प्रश्न है कि एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है। तो देखिए एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को, इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, 10वां नंबर प्रश्न है कि ग्रेट ऑर्टिजन बेसिन किस देश में स्थित है। तो ग्रेट ऑर्टिजन बेसिन जो है यह आपका स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, कहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या हो जाएगी, तो कैनबरा। आगे बढ़ते हैं, 11वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उस टीम का नेता कौन था जिसने मोजाइक नामक वेब ब्राउज़र का विकास किया था। तो उस टीम के मतलब लीडर कौन थे जिस टीम के द्वारा जो है सो मोजाइक नामक वेब ब्राउज़र जो है डेवलप किया गया था। तो उस टीम के लीडर आप थे, उनका नाम था मार्क एंडरसन। ठीक है, कौन थे, मार्क एंडरसन, ऑप्शन नंबर ए। आगे आपका 12वां नंबर प्रश्न है कि अंधी घाटियाँ पाई जाती है। तो अंधी घाटियाँ जो है यह आपकी कहाँ पे पाई जाती हैं, तो कार्स्ट प्रदेश में। कहाँ पे, तो कार्स्ट प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 13वां नंबर प्रश्न है कि नौसेना के निम्नलिखित जहाज़ों में से विमान वाहक की पहचान कीजिए। तो देखिए कौन सा ऐसा जहाज़ है नौसेना का जो कि विमान वाहक जहाज़ है, तो वह हो जाएगा आपका INS विराट। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, INS विराट जो है यह आपका एक विमान वाहक जहाज़ है। तो ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, 14वां नंबर प्रश्न है कि शारदा सदन के संस्थापक पंडित रमाबाई रनाडे के पति थे। तो शारदा सदन जो है उसकी संस्थापक कौन थी, तो रमाबाई रनाडे। और उनके पति कौन थे, तो उनके पति का नाम था महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है, जिनको MG रनाडे के नाम से भी जानते हैं। और यह जो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वह महात्मा गांधी के गुरु थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी के गुरु हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु हो जाएंगे MG रनाडे, जिनको क्या बोला जाता है, महादेव गोविंद रनाडे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 15वां नंबर प्रश्न है कि यह संसार वेद है वह सृष्टि कुरान है, किसने कहा था। मतलब यह संसार वेद है वह सृष्टि कुरान है, यह शब्द किसके द्वारा कहा गया था। तो यह कथन जो है यह आपका रज्जब के द्वारा, किसके द्वारा, तो रज्जब के द्वारा कहा गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे आपका 16वां नंबर प्रश्न है कि मृतक घाटी जानी जाती है, इसकी विशेषता क्या है मृतक घाटी की। तो मृतक घाटी जो है यह आपका अत्यधिक उष्णता के लिए, ठीक है, अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी। आगे आपका 17वां नंबर प्रश्न है कि गुजरात में तरेंतर मेला या क्या नाम है, तरेंतर गांव में, ठीक है, किसकी
स्तुति में लगता है। तो गुजरात का जो तरेंतर मेला है यह आपका लगाया जाता है शिव की स्मृति में या शिव की स्तुति में जो है सो यह मेला लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए। आगे 18वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। तो देखते हैं, नासिक में आपका कुंभ मेला लगता है, हरिद्वार में भी है, प्रयाग में भी है और उज्जैन में भी। ठीक है, तो चारों जगह पे आपका कुंभ मेला लगता है और हर देखेंगे तो 4-4 साल के अंतराल पे कुंभ मेला जो है सो लगता है। अभी हाल ही में जो है सो आपका प्रयागराज में लगा था। तो 18वें नंबर का प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी में। ठीक है, सभी जगह पे जो है सो आपका कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, 19वां नंबर प्रश्न है कि राजा रानी मंदिर कहाँ पे है। तो देखिए, राजा रानी जो टेम्पल है काफ़ी फेमस है और कई बार पूछा भी गया है। तो राजा रानी टेम्पल जो है आपका ओडिशा में हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा, ओडिशा में। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 20वां नंबर प्रश्न है वृंदावन गार्डन। तो वृंदावन गार्डन कई बार पीछे भी रिपीट हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है। कहाँ पे है, तो मैसूर कर्नाटक में। ब्लैक पैगोडा, तो ब्लैक पैगोडा किया आपका कोणार्क ओडिशा में। बीबी का मकबरा, तो बीबी का मकबरा हो जाएगा औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और चीना केशव मंदिर, तो चीना केशव मंदिर वेल्लूर कर्नाटक में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर देखते हैं ए का C3 वाला। तो ए और डी, तो राइट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। फिर से देखते हैं, वृंदावन गार्डन आपका मैसूर में, ब्लैक पैगोडा कोणार्क ओडिशा में, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में और चीना केशव मंदिर वेलूर कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 143। और जो पहला प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी 1960 के सिंधु जल संधि के अधीन नहीं आती है। ठीक है, तो सिंधु जल संधि के अधीन नहीं आती है। तो देखिए, सिंधु जल संधि के अधीन जो है सो आपकी तीस्ता रिवर। ठीक है, तीस्ता रिवर जो है आपकी सिंधु जल संधि के अंतर्गत नहीं आती है। जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न है कि लाल नदी रेड रिवर निम्नलिखित में से किस देश में प्रवाहित होती है। तो रेड रिवर जो है यह आपका कहाँ पे प्रवाहित होता है, तो वियतनाम में। ठीक है, कहाँ पे, वियतनाम में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला है तीसरा नंबर प्रश्न कि विश्व में सर्वाधिक पौधे किस समूह के हैं। तो विश्व में जो सर्वाधिक पौधे पाए जाते हैं वह आवर्तबीजी समूह के पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका चौथा नंबर प्रश्न कि तेजस क्या है। तो तेजस के बारे में आपको बताना है कि तेजस क्या है। तो तेजस जो है आपका हल्का लड़ाकू विमान है। ऑप्शन नंबर डी। फिर बढ़ेंगे 5वें नंबर प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से किस देश में विस्तृत पैमाने पर पशु चारण हेतु उपयोग में लाए जाने वाले फॉर्म को एस्टेनेशिया कहा जाता है। तो किसको बोला जाता है, तो अर्जेंटीना में। आगे है आपका छठा नंबर प्रश्न कि किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार तीव्र आर्थिक विकास के लिए क्षेत्रीय विकास पर बल दिया गया है। तो किस में दिया गया है, तो तृतीय योजना में। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न है कि भारत में 16 वन कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में जो 16 वन है यह आपका पाए जाते हैं कहाँ पे, तो यह पाए जाते हैं पश्चिमी घाट के पश्चिमी क्षेत्र में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे 8वां है आपका तापी गैस पाइपलाइन परियोजना में शामिल देश हैं। तो देखिए, तापी गैस पाइपलाइन परियोजना में शामिल कौन कौन से देश हो जाएंगे। तो उसमें आपके शामिल हैं देखेंगे तो ईरान आपका इसमें शामिल नहीं है। बाकी तुर्कमेनिस्तान शामिल है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है और इंडिया है। और ये जो तापी है इसका फुल फॉर्म भी यही होता है, टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से आपका अफ़गानिस्तान, पी से पाकिस्तान और आई से इंडिया। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, बी वाला, ईरान को छोड़ के बाकी सभी। तो कौन कौन से है, तो तुर्कमेनिस्तान आसान है याद करना, जिस तरह से आपका ब्रिक्स याद करना आसान है उसी तरह से तापी भी आसान है। तो तापी गैस पाइपलाइन परियोजना में कौन कौन देश हैं, तो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। आगे है आपका कि अंटार्कटिका महाद्वीप के निकटवर्ती समुद्री क्षेत्र में कौन सी प्रोटीन युक्त मछलियाँ पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं। तो कौन सी मछलियाँ हो जाएंगी, तो उन मछलियों का नाम है क्रील। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही होगा। आगे है आपका देखेंगे तो 10वां नंबर प्रश्न है कि यत्र यत्र नारयस्तु पूजनस्तः रमनते तत्र देवता, यह पंक्ति किस प्राचीन संस्कृत ग्रंथ के उद्भव की गई है। तो यह जो रचना है यह किस ग्रंथ से उद्भव की गई है, तो यह आपका मनुस्मृति से। तो ऑप्शन नंबर सी। 11वां नंबर प्रश्न है कि डाई फार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो डाई फार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक उपयुक्त है, तो वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अलसी। नेक्स्ट है 12वां नंबर प्रश्न है, एक तरफ आपकी गाय की नस्ल है और उनके मूल स्थान है। तो देखिए, सिंधी जो गाय की नस्ल है यह कहाँ पे पाई जाती है, तो यह जो नस्ल है यह आपका मुख्य रूप से देखेंगे तो कराची में।
ठीक है, कहाँ पे, कराची में। उसके बाद है आपका गंगा तीरी, तो गंगा तीरी जो है यह आपका बलिया में। और कांकरेज, तो कांकरेज की बात करेंगे तो कच्छ के रन में। और देवनी की बात करेंगे तो काठियावाड़ में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। आगे आपका 13वां नंबर प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित रामसर स्थल में से कौन सा ताजे जल का निकाय है। तो कौन सा आपका ताजे जल का निकाय है, तो वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोलेरू झील जो है वह आपका अभी रामसर साइट घोषित किया गया है। और क्या है, तो ताजे जल का झील है। नेक्स्ट है 14वां नंबर प्रश्न है कि कैसिनी उपग्रह को निम्नलिखित में से किस ग्रह की जानकारी हेतु प्रक्षेपित किया गया। तो कैसिनी उपग्रह जो है इसको किस ग्रह की जानकारी हेतु प्रक्षेपित किया गया है, तो इसको जो है सो आपका शनि की, ठीक है, सैटर्न की जानकारी हेतु प्रक्षेपित किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। आगे है आपका कि वर्ष 2011 की जनगणना की जाति गणना भी कराने का निर्णय लिया गया। इसके पूर्व जाति आधारित जनगणना कब हुई थी। तो इससे पहले जो है सो 1931 में आपकी जाति आधारित जनगणना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना में शामिल नेरपा है। देखिए भारतीय नौसेना में शामिल जो नेरपा है वह क्या है, एक प्रकार का परमाणु पनडुब्बी है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं 17वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको या किन को भौगोलिक सूचना जियोग्राफिकल इंडिकेशन की स्थिति प्रदान की गई है। तो किसे की गई है, तो आपका किया गया है, देखेंगे तो बनारस की जड़ी और साड़ी को किया गया है। दूसरा राजस्थानी दाल बाटी चूरमा के बारे में देखेंगे तो उसको जो है सो आपका राजस्थानी दाल बाटी चूरमा को नहीं किया गया, बाकी तिरुपति लड्डू को भी किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 को। नेक्स्ट है आपका 18वां नंबर प्रश्न है कि भारत में के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इनमें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों के रूपांतरित कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है यह पुल और अधिक मजबूत होते जाता है। ये अनोखा जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं, तो यह जो है सो आपका पाया जाता है मेघालय में। कहाँ पे, तो मेघालय में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना। एक तरफ तीर्थ स्थल है और यह जो है सो कहाँ पे अवस्थित है, पहाड़ियों के पास, वह बताना है। तो पहला है श्रीशैलम। तो श्रीशैलम जो है यह आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित है, ठीक है, मतलब कौन सा सही है उसके बारे में बताना है। तो पहला जो है आपका श्रीशैलम नालल्ला मल्ला पहाड़ियाँ, ठीक है, नल्ला मला पहाड़ियाँ। तो श्रीशैलम जो है यह आपका नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ पे स्थित है, तो यह तो आपका सही है। ओंकारेश्वर सतमाला पहाड़ी गलत हो जाएगा। और पुष्कर महादेव पहाड़ी, तो यह भी गलत हो जाए। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ एक सही है। श्रीशैलम किस पहाड़ी पे अवस्थित है, तो नल्ला मला पहाड़ी पे। आगे है 20वां नंबर प्रश्न है कि नागमोड़ी शरीर के किस अंग का आभूषण है। तो नागमोड़ी जो होता है यह आपके शरीर की भुजा, मतलब हाथ का जो है सो एक आभूषण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। आगे आपका पहला नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है। तो हिंदुस्तानी संगीत का जो सबसे पुराना घराना हो जाएगा वह है आपका ग्वालियर घराना, ठीक है, कौन सा, ग्वालियर घराना। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न है कि भारत का पहला कंप्यूटराइज्ड रेलवे आरक्षण केंद्र किस रेलवे स्टेशन पे लगाया गया। तो भारत का पहला कंप्यूटराइज्ड रेलवे आरक्षण केंद्र जो है यह आपका सबसे पहले लगाया गया था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है तीसरा नंबर प्रश्न कि बीबीसी परीक्षण किससे संबंधित है। तो बीबीसी परीक्षण जो है यह आपका वीर्य परीक्षण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर प्रश्न है कि पोल्डर क्या है। क्या है, पोल्डर क्या है। तो पोल्डर जो है यह होता है आपका हॉलैंड में समुद्री भाग के मुक्त किए गए क्षेत्र को पोल्डर बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। आगे आपका 5वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान को स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है। तो कौन सा स्थान हो जाएगा, तो वह स्थान है आपका ऑकलैंड के यहाँ पे। अब दिए गए ऑप्शन में से ऑकलैंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है छठा नंबर प्रश्न कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। तो देखिए रामेश्वरम से जो है सो कौन अलग करता है, तो रामेश्वरम से आपका अलग करता है पंबन चैनल, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, तो पंबन चैनल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि से जो रामेश्वरम द्वीप को अलग करता है वह है पंबन चैनल। और पाक जल संधि जो है सो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। और 9 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो 9 डिग्री चैनल है मालदीव और मिनीकॉय के बीच में। और 10 डिग्री चैनल किसके बीच में हो जाएगा, तो मिनीकॉय और लक्षद्वीप के बीच में।
आगे आपका 7वां नंबर प्रश्न है कि भारत का वैश्विक स्तर पर होने वाले कार्बन उत्सर्जन के कितने प्रतिशत का योगदान है। मतलब वैश्विक स्तर पे जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है उसमें भारत कितना प्रतिशत मतलब योगदान दे रहा है, योगदान कह सकते हैं। तो भारत का जो है वह आपका 12%, ठीक है। वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में भारत अकेले 12% कार्बन उत्सर्जित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। आगे 8वां नंबर प्रश्न है कि इजराइल निम्नलिखित में से किन राष्ट्रों से घिरा हुआ है। तो इजराइल के मतलब आपको बाउंड्री बताना है। तो मिस्र से भी इजराइल आपका सीमा सटा है, जॉर्डन भी है, लेबनान भी है और सीरिया भी है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 सभी। 9वां नंबर प्रश्न है कि एकीकृत गाइडेड मिसाइल कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। तो एकीकृत गाइडेड मिसाइल कार्यक्रम जो है यह आपका 1983 में प्रारंभ किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है 10वां नंबर प्रश्न है, एक तरफ आपके औद्योगिक नगर हैं और उनसे संबंधित उद्योग हैं, तो आपको इनका मिलान करना है। देखते हैं पहला जो है आपका कोचीन। तो कोचीन के बारे में देखेंगे तो कोचीन में जो है सो आपका जलयान, ठीक है, कोस्टल एरिया है तो वहाँ पे आपका मतलब नौका या जलयान बनाने का जो है सो उद्योग है। दूसरा है सिंदरी। तो सिंदरी जो कि आपका कहाँ पे है, तो यह आपका झारखंड में है और उर्वरक उत्पादन से संबंधित जगह है। धारीवाला की बात करेंगे तो धारीवाला जो है यह आपका ऊनी वस्त्र से संबंधित है। और मुर्शिदाबाद, ठीक है, मुर्शिदाबाद किस चीज़ से, तो जूट से संबंधित है। आपका जो है सो बंगाल का क्षेत्र पड़ता है मुर्शिदाबाद, तो यह जो है सो आपका जूट से संबंधित क्षेत्र हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 11वां नंबर प्रश्न है कि चीन के सिकियांग प्रांत और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को जोड़ने वाला मार्ग कौन सा है। तो देखिए चीन का जो सिकियांग प्रांत है और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को जोड़ने वाला जो मार्ग है उसको किस मार्ग के नाम से जानते हैं, तो वह जो है सो आपका काराकोरम मार्ग, ठीक है, काराकोरम मार्ग। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 12वां नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जापान का सबसे छोटा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए तो जापान का जो सबसे छोटा द्वीप है वह हो जाएगा आपका शिकोकू, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, शिकोकू। बाकी आपके होन्शु कुइस्कू भी जापान के ही द्वीप हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी। 13वां नंबर प्रश्न है कि विश्व का सर्वाधिक उत्पादन परितंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो वह हो जाएगा आपका घास के मैदानों का परितंत्र। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है 14वां नंबर प्रश्न है कि कठपुतली कला का सबसे पुराना लिखित संदर्भ मिलता है। तो कठपुतली कला का सबसे पुराना जो लिखित संदर्भ मिलता है वह कहाँ पे मिलता है, तो शिलापप्पादिकट्टम में, ठीक है, कहाँ, शिलापप्पादिकट्टम में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 15वां नंबर प्रश्न है कि गृहस्थ जीवन में रहकर मोक्ष की अवधारणा विकसित करने वाले प्रथम संत कौन थे। मतलब गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए मोक्ष की अवधारणा को विकसित किया था, तो वैसे पहले संत कौन थे, तो वो थे आपके कबीर, ठीक है, कबीरदास। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 16वां नंबर प्रश्न है कि युवा गृह घोटलू के युवती सदस्यों की प्रमुख होती है। मतलब युवा गृह घोटलू में युवती सदस्यों का प्रमुख कौन होती है, तो वह है आपकी मोटियारिया, ठीक है, मोटियारिन, ठीक है, मोटियारिन। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 17वां नंबर प्रश्न है कि निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है दून, ठीक है, जिसमें आपका देहरादून वाला क्षेत्र आता है, ठीक है, शिवालिक रेंज में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है आपका 18वां नंबर प्रश्न। एक तरफ आपके सूची पहले में जो है सो कुछ आपके देखेंगे तो यंत्र हैं और दूसरे में उनसे के संबंधित मतलब उनके आविष्कारक का नाम दिया गया है, तो आपको उनका मिलान करना है। पहला है आपका टेलीविज़न। तो देखिए टेलीविज़न के आविष्कारक आपके कौन हो जाएंगे, तो जेएल बियर्ड मतलब जॉन लोगी बियर्ड हो जाएंगे। फिर मोबाइल फ़ोन की बात करेंगे तो मोबाइल फ़ोन के आविष्कारक हो जाएंगे जॉन एडवर्डर। एटीएम की बात करेंगे तो जॉन सेफर्ड बैरन। और एक्सरे किरण की खोजकर्ता कौन जाएंगे, तो WK रॉन्टजन। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे 19 है कि पेरू का सम्मान भारवाहक पशु है। तो पेरू का सम्मान भारवाहक पशु कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका लामा, ठीक है, कौन हो जाएगा, लामा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। आगे है कि भारत और चीन के अतिरिक्त देशों के निम्न समूहों में से किससे म्यांमार की सीमा लगती है। मतलब पूछा जा रहा है कि म्यांमार की सीमा जो है भारत और चीन के अलावा किन और देशों से लगता है। तो देख लेंगे तो आपका जैसे बांग्लादेश, थाईलैंड, वियतनाम नहीं होगा, आपका यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश, ये तीन के साथ साथ आपका भारत और चाइना से म्यांमार की सीमा लगती है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी।
दोस्तों इसके बाद आपका 1 से 2 वीडियो आएगा इस वीडियो सीरीज़ का, उसके बाद जो है सो आपका कंप्लीट हो जाएगा और जल्द ही जो है सो आपका 1 से 2 दिन में इस वॉल्यूम को कंप्लीट करवा के और वॉल्यूम 2 जल्द ही स्टार्ट किया जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा सभी दोस्तों में और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइएगा कि वॉल्यूम 2 सभी दोस्तों के लिए जो है सो आपका स्टार्ट किया जा रहा है। अच्छा लगा होगा वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी इसी तरह से आपकी वीडियोस कंटिन्यू आते रहेगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत